वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जो मेरी इसके पहले की वीडियो है, मैथ हो या साइंस हो, इंग्लिश हो, अब अच्छे लाइक भी आ रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं। तो हम लोग आपसे यही आशा करेंगे, आप लोग जितना अच्छे लाइक दीजिए, व्यू दीजिए, कमेंट करिए, मैं उतने अच्छे से अच्छे मटेरियल के साथ अपने विषय को लेकर आता रहूँगा। कल हम केमिस्ट्री के तहत विलायक के प्रकार बताए थे, विलायक के कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे। आज विलयन के प्रकार बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं, जिसमें हमारा बताया जाएगा कि विलयन कितने प्रकार के बनते हैं और उनसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी पदार्थ नए बन के तैयार होते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 है ठोस का द्रव में विलयन। कोई ठोस वस्तु है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण चीनी और पानी है। उसका जब द्रव में विलयन करते हैं तो चीनी हो गया, नमक हो गया, फिटकरी हो गया, उसका हम जल में विलयन बनाते हैं तो हमारा एक विलयन तैयार होता है। दूसरा है ठोस का ठोस में विलयन। और आप लोगों को बता दें कि ठोस में ठोस का जो विलयन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास करके औद्योगिक क्षेत्र के जैसे ठोस बनाने वाली चीज़ों में, जैसे बर्तन के, जैसे गन मेटल के, जैसे रोल्ड गोल्ड के, चांदी, सिल्वर इत्यादि के जितने ज़्यादा हमारे इस्पात उद्योग से लेकर सब चलते हैं, ये ठोस के ठोस में विलयन से ही चलते हैं। जैसे तमाम प्रकार की मिश्र धातुएं बनती हैं, उन मिश्र धातुओं में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है पीतल का तैयार किया जाना। पीतल दो धातुओं को मिलाने से बनती है, जिसमें तांबा और जस्ता होता है। कॉपर और जिंक मिलाने से 70% कॉपर और 30% जस्ता मिलाने के बाद हमारा पीतल बनके तैयार होता है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ही ज़्यादा यह उपयोगी होता है विलयन बना करके। उसके बाद होता है रॉक सॉल्ट का तैयार करना। एक बहुत ही हमारे देश में लोग गोल्ड के बहुत ही प्रिय होते हैं, सोना के। उन लोगों के पास पैसे यदि नहीं है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कृत्रिम सोना भी बन के तैयार है, जिसको रोल्ड गोल्ड कहते हैं। और ये बहुत अच्छी तरह से दिखता भी है, दिखने में भी लगता है कि शुद्ध सोना है। इसमें कॉपर 89.9% और एल्युमिनियम 10.1% मिलाया जाता है और रोल्ड गोल्ड कृत्रिम सोना मिलकर तैयार हो जाता है। कृत्रिम सोना में वैसे 90% कॉपर, एल्युमिनियम 10% होता है, लेकिन रोल्ड गोल्ड भी उसी के समकक्ष होता है। उसके बाद एक सोल्डर, जो हमारे यहाँ आप देखते होंगे, आप रेडियो बनवाने मोबाइल को लेके जाते हैं तो खास करके तार आपस में ज्वाइंट करने के लिए, उनको उनके परिपथ में ज्वाइंट करने के लिए सोल्डर से सोल्डिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो उसमें शीशा आपका जो पीबी होता है 68% होता है और एसन यानी टीन होता है 32%। उससे शीशा, उससे सोल्डर तैयार होता है। इस तरह से हमारे औद्योगिक क्षेत्र में इन विलयन के प्रकारों के बहुत सारे अच्छे उपयोग है और इससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में। इससे नई नई चीजें तैयार हुई। उसके बाद आता है ठोस का ठोस में विलयन। और इसका उदाहरण है कि कपूर को खुला रख देने पर वह ठोस होता है कपूर, और सीधे वह ऊर्ध्वपातन की क्रिया करता है, सब्लिमेशन की क्रिया करते हैं। सब्लिमेशन नाफ्थलीन और कपूर में ही होता है। ये ऐसी क्रिया है कि जैसे हम पानी को ठोस है उसको रख दिए और गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, और ज्यादा गर्म करते हैं तो वो ठोस भाप बनता है। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसी क्रिया है कि डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाता है, वहां बीच में द्रव आता ही नहीं है। उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया, जो कपूर में और नैफ्थलीन में होता है। तो कपूर को जब हम खुला छोड़ा रख देते हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कपूर क्या हो जाता है। रात को आप खुला में रख दीजिए, शुद्ध कपूर होगा, सुबह तक रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। वाष्पित होता है, जिसके कण भाग में मिलकर के एक अलग विलयन बनाते हैं, जिसका विलयन होता है ठोस का गैस में विलयन। उसी तरह द्रव का गैस में विलयन यानी लिक्विड का गैस में विलयन होता है। वायु की आर्द्रता और एसोन विलयन जो बनता है, जो वायु में हमारे मॉइस्चर होता है, यहाँ से पानी उड़ करके जा करके वायु में रहता है, उसका और एसोन का विलयन क्या कहलाता है कि द्रव का गैस में विलयन। ऐसे ही द्रव का द्रव में विलयन, जिसमें दोनों लिक्विड हो, और उसका उदाहरण है जो हमारे पास अल्कोहल होता है, जिसको स्पिरिट भी बोलते हैं और हम उसको शराब भी बोलते हैं और अल्कोहल बोलते हैं। उसका पानी में विलयन बना देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के जल का विलयन बना के तैयार करते हैं। ये पीने के काम में मान लीजिए आता है, या फिर बहुत तमाम दवाओं के काम में भी आता है। अल्कोहल का जल में विलयन सिर्फ पीने के काम में नहीं आता, ड्रिंकर ही लोग नहीं, इसकी बहुत सारी दवाएं भी बनती हैं, जैसे कफ सिरप इत्यादि का भी तैयार किया जाता है। ठोस का द्रव का ठोस में विलयन 7वां नंबर है। जैसे जेली हुआ, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, साल हुआ, तमाम प्रकार की हमारे पास खाने वाली चीजें आती हैं, बेवरेज चीजें आती हैं,
उनके में भी ये सारे विलयन काम आते हैं, जिसका एक है द्रव का ठोस में, जैसे जेली बन के आता है, स्टार्च आता है, प्रोटीन और साल आता है। गैस का द्रव में विलयन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपने सामने बादल है। बादल है, कोहरा है और कोक है। कोक जो हम पीते हैं, स्प्राइट है, थम्स अप है, तमाम प्रकार के ये जो बेवरेज जो आते हैं पेय पदार्थ, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड उसमें द्रव रहता है। द्रव में किस चीज का, किसी न किसी गैस का मिश्रण कर दिया जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कर दिया जाता है, हम उसको पीते हैं। इसी तरह गैस में विलयन है, जैसे वायु हुआ, वायु में खुद वह गैस है और उसमें अन्य गैस जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य H2O का वाष्प के रूप में, गैस के रूप में वो चीजें मिल करके है। घरेलू गैस जैसे हमारे यहाँ जो घरेलू गैस होता है, इस पर कुकिंग गैस कहते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें एथिल मेरकैप्टन मिलाया जाता है, तो भी गैस में गैस का विलयन हो जाता है। और एथिल मेरकैप्टन इसीलिए मिलाया जाता है ताकि हमको पता चल सके कि हमारे घर का गैस लीक कर रहा है। अन्यथा जो घरेलू गैस का शुद्ध रूप होता है वो बदबू नहीं करता, न महकता है, न खुशबू देता है, लेकिन उसमें हम एथिल मेरकैप्टन मिलाते हैं, हमारी कंपनी जो बनाती है वो, ताकि हमारे घर में जब वो लीक करे तो एथिल मेरकैप्टन का ही वो गंध होता है जो हमें बताता है कि हमारे घर का गैस कहीं न कहीं से लीक हो रहा है। तो वो गैस का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण धुआं। धुआं देखते होंगे आप, उठता है, उड़ करके जाता है तो उसमें आपको कण दिखाई देता होगा। वो धुआं में वो कण भी रहते हैं और बाहर का बाहरी गैस भी रहता है। वह गैस CO2 हो सकता है और खुद वायु गैस में वो मिला ही रहता है। तो गैस में विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण धुआं है। तो इस प्रकार आज हमने विलयन के वर्गीकरण बताए हैं। हम इसके बाद आपको ला रहे हैं इससे संबंधित और चीजें हैं, जैसे उत्प्रेरक के बारे में बताने जा रहे हैं, कैटालिस्ट क्या होता है और किस विधि से बनाने में, कौन सी विधि से कौन सा पदार्थ तैयार किया जाता है, जैसे हैबर विधि से क्या तैयार किया जाता है, उसमें कुछ कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं। इन सब चीजों के बारे में मेरी अगली वीडियो आ रही है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।